हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पार्ट 3 को। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विवोस्यान और जियांगचन, न्यूहसन तीनों ही लैंडमन से आते हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ से जा ही रहते हैं कि तभी उन्हें एक वॉइस आती है जिसका पीछा करते हैं वो लोग। तो गार्डन में पहुँच जाते हैं वो, और वहाँ पे उन्हें कुछ बच्चों के साथ एक लड़का खेलता हुआ मिलता है। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। नी गागा, ये आपके साथ कौन है? वो लड़का बोला, आई मीन लान वांगजी। तो न्यूहसांग ने बोला, सेकंड जेड, ये एक्चुअली ये मेरे दोस्त हैं। तो वांगजी ने कहा, दोस्त आपके और यहाँ? तो न्यूसन बोला, एक्चुअली वांगजी इन्हें ना ऑफिस से मतलब कुछ प्रोजेक्ट मिले थे जिसके अकॉर्डिंग वो लोग यहाँ आए हैं। वो लोग बस यहाँ घूमेंगे फिरेंगे और उन्हें बस कुछ एल्डर्स की साइंस चाहिए जिससे ये प्रूफ हो कि हाँ वो यहाँ पे आए थे थोड़ा सा टूर करने के लिए। ये सुन के वांगजी को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो ना मतलब घूर के विवोस्यान और जियांगचन को देखने लगता है। और इन नज़रों को ऐसे अपने ऊपर देख के जियांगचन और विवोस्यान थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि आखिर बोल तो रहे हैं ये लोग झूठ ही ना, तो इसीलिए वो लोग नर्वस हो जाते हैं। तो न्यूसन ने बोला, अरे वांगजी तुम ऐसे डरा क्यों रहे हो इन दोनों को अपने ऐसी आँखों से? तो वांगजी ने कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो ये सब एक्चुअली उसने अपने मन में बोला था कि उसे गड़बड़ फील हो रहा है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। तो न्यूसन फिर से पूछा कि वांगजी क्या हुआ है, मुझे बताओ तो बोलता है, नहीं कुछ नहीं, मुझे मिलवाइए अपने दोस्तों से। तो फिर वो बोलता है कि हाँ ये है विवोस्यान और ये है जियांगचन, ये दोनों बीजिंग शहर से आए हैं यहाँ पे। सो ये है वांगजी। तो विंग और जियांगचन दोनों ही उसे हेलो बोलते हैं। तो वांगजी भी उनको हेलो बोलता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा घूर के देखता है उन्हें और फिर बोलता है, हुसैन का एक्चुअली मुझे ना अंकल से मिलना है, तो मैं अभी चलता हूँ। ये बोल के वो उन्हें बाय बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर नहीं हुसैन बोलता है, ये ऐसा है, ये चलो तुम सब चलो कॉटेज में और आराम करो। तो और कल लान सिचन तुम दोनों को लेके जाएंगे और सबकी साइंस लेने में हेल्प करेंगे, ठीक है? तो ये बात सुन के उन लोगों ने भी हामी भरी और वो लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। और इस तरफ दिखाते हैं वांगजी का, जो कि दौड़ते हुए अपने मैंसन में वापस आता है और अपने अंकल के पास जाता है। अंकल के पास जब वो पहुंचता है तो पूछता है, अंकल आप कैसे मान गए? तो लानकुरन बोलते हैं कि क्या हुआ वांगजी? तो वांगजी बोलता है, अंकल ये दो अजनबी हम लोग के यहाँ पे क्यों हैं? तो फिर जो लानकुरन है वो बोलते हैं, ये अजनबी नहीं है बेटा। तो वांगजी बोलता है, माना कि ये अजनबी नहीं है, बट फिर भी ये आए हैं बाहर से, बीजिंग शहर से आए हैं ये, और आपको तो पता ही है आजकल वहाँ के लोगों के दिमाग में क्या ही चल रहा है। तो वांगजी की ऐसी बात सुन के लानकुरन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बस सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही आया है, तो तुम इतना टेंशन मत लो। तो वांगजी ने कहा, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है इनकी इरादे, कुछ गड़बड़ हुआ तो लानकुरन बोले, चिंता मत करो, ठीक है, अगर कुछ हुआ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, ठीक है? अब तुम शांत हो जाओ और
इन्हें तुम घुमाओ गुसु शहर, ठीक है, आई मीन गुसु लैंड क्लैन, इन्हें घुमाओ, इनके हेल्प करो घुमाने में। तो वांग जी मतलब मुंह बना लेता है और बोलता है मैं ही क्यों, अब गगा को बोल दो, वरना मैं अगर इनके साथ रहा ना तो मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करूँगा। ये सुन के लैंड क्लैन ने कहा वांग जी ये हमारे गेस्ट हैं, ऐसा मत करो। तो वांग जी ने कहा तो ठीक है, आप प्रे कीजिए कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ना हो। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ से चला गया और पीछे से सिचैन भी मतलब ये सारी बातें सुन रहे थे। तो वो बस थोड़े से सोच में पड़ गए, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो भी वहाँ से चले गए। अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे मतलब वो दोनों उठते हैं और सिचैन से मिलते हैं, साथ में सारा पेपर वर्क से होता है और पूरी मतलब गांव के लोगों को बुलाया जाता है, गांव बोल रही हूँ सॉरी, पूरे क्लान के लोगों को बुलाया जाता है और सबको बताया जाता है कि ये लोग कौन हैं, क्या करने के लिए आए हैं। तो बस एल्डर्स से उनकी हेल्प मांगते हैं और एल्डर्स उन्हें सब चीज़ बताते हैं और साथ में सिग्नेचर भी करते हैं। और ये सब चीज़ जो प्रोसेसिंग है ना, ये सब होने में करीब 3 से 4 दिन हो जाता है। ओके, सो अब 4 दिन बाद का सीन देखते हैं। एक दिन विंग जब अपनी क्वार्टर से बाहर निकलता है तो थोड़ा दूर आगे तक मतलब ऐसे टहलता है तो उसे वांग जी वहाँ पे दिखता है। वांग जी इसी तरह मतलब वॉक कर रहा था तो वो ना वांग जी के पास चला जाता है और पूछता है हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम। तो वांग जी बस उसे घूर के देखता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो लोग इसी तरह फिर नॉर्मल बात करने लगते हैं, हालचाल एक दूसरे को पूछते हैं और फिर विंग गुसु से रिलेटिव बातें करने लगता है, उसे अपने बारे में बताने लगता है कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है। और वांग जी बस सुनता है और मैं जवाब देता है। फिर उसके बाद वहाँ पे जैंग चैन भी आता है और फिर बोलता है कि चलो गुसु घूमने चलते हैं। तो जैंग चैन, विंग, लावांग जी, साथ में सिचैन भी और नी हुसैन भी, ये तीनों ही जाते हैं घूमने गुसु और थोड़े बहुत जगह घुमाते हैं, मतलब गांव के लोगों से मिलवाते हैं वो लोग। फिर इसी तरह कुछ दिन मिल जाता है और इन कुछ दिनों में ना वांग जी अब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है और वो मतलब उसकी तरफ विंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और विंग तो पहले से ही अट्रैक्ट रहता है। तो वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें भी करते हैं और एक साथ बहुत जगह टहलते हैं, मतलब बहुत जगह घूमते हैं। इसी तरह नॉर्मल सड़कों पे चलते हैं, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। ऐसी तरह करते करते एक हफ्ता हो जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि वांग जी, विंग और लैन सेचैन, जैंग चैन सभी लोग मतलब एक जगह बैठे थे गार्डन में, सब लोग टी पी रहे थे। तो ना मतलब इसी तरह बातें हो रहे थे। तो वो ना वांग जी रहता है ना, वो बीच से उठ के वो थोड़ा सा मतलब साइड में जाके अलग जगह पे जाके वो बैठ जाते हैं और वांग जी को ऐसा करता देख विंग भी उठ जाता है और उसके पास जाके बैठता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों यहाँ आ गए। तो वांग जी बोलता है कुछ नहीं, बस इसी तरह। तो फिर विंग बोलता है वैसे तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम यहाँ का जंगल मुझे घुमाओगे। तो वांग जी ने कहा ठीक है, बट कब जाना है तुम्हें। तो बोलता है कि कल चले। तो वांग जी बोलता है कल, ओके ठीक है, हम कल चलेंगे। और फिर उसके बाद वो दोनों और भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं और वापस सबके साथ बैठ जाते हैं और टी को एंजॉय करने लगते हैं। और फिर जब सब चीज़ हो जाता है तो वो लोग अपने अपने कॉटेज में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। इस टाइम पे जो वांग जी रहता है वो अच्छे से मतलब काफ़ी
मतलब अच्छा खासा ड्रेस पहनता है और थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए जब वो इस तरीके से ड्रेस पहन रहा था ना इस तरीके से, तो लैंसचन उसके कमरे में आते हैं और बोलते हैं क्या बात है, इतनी रेडी क्यों हो रहे हो तुम आज। तो ये बात सुन के वांग जी थोड़ा सा शर्मा जाता है और बोलता है क्या गगो आप भी ना। कुछ नहीं ब्रदर, मैं वो आज विंग को जाना था ना, जंगल घूमना था, तो मैंने सोचा ठीक है चलो आज घुमा ही देता हूँ मैं। तो लैंसचन बोले हाँ वैसे भी घर पे बैठ के करोगे क्या, जाओ जा कर के घूमो फिरो। फिर उसके बाद वो हाँ बोलता है और वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग से वो मिलता है उसको अपने मतलब वो अपना बाइक लेके जाता है, काफ़ी अब मतलब न्यू मॉडल का बाइक रहता है वो। तो वो देख के विंग का मुंह खुला हो जाता है, बोलता है ये बाइक तो न्यू मॉडल है। तो वांग जी बोलता है हाँ मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है, इसीलिए मेरे अंकल ने और ब्रदर ने मुझे ये गिफ्ट दिया। तो विंग ने स्माइल की और बोली ये सच में बहुत खूबसूरत है। फिर वो दोनों उस बाइक पे बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा दूर तक वो लोग मतलब सड़क से ही जाते हैं और जंगल को इसी तरह थोड़ा सा दिखाता है। फिर उसके बाद एक जगह पे बाइक को वो रोक देता है वांग जी और विंग पूछता है यहाँ क्यों रुका। तो वांग जी बोलता है उतरो तो सही। तो जब वो उतर जाता है तो वांग जी उसको ले करके वहाँ से जंगल के अंदर जाने लगता है। तो विंग बोलता है अब यहाँ से हम लोग पैदल चलेंगे। तो वांग जी हाँ में अपना सर हिलाता है और फिर उसको ले करके जंगल के अंदर 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 जाता रहता है। और जब वो जंगल के अंदर जाता रहता है ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पेड़ पौधे, हरी हरी पूरा हरा, एकदम जंगल इतना हरा भरा था, इतना खूबसूरत लग रहा था ना वो सीन। और ऐसा लग रहा था कि कुछ टाइम पहले बारिश हुआ है और इतना सुंदर वो सीनरी था ना कि विंग तो बस मुंह ही खुला रह गया उसका। और वो बस इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर देख रहा था और बहुत सारे फूल्स थे जंगल्स में, तो आप लोग को तो पता ही है। सो वो लोग इसी तरह घूमते हैं फिरते हैं और मतलब वो जंगल के अंदर मतलब और अंदर जाते रहते हैं। वांग जी से पूछता है विंग कि अब हम लोग और कितना दूर तक जाएंगे। तो वो बताता है बस थोड़ा दूर और। फिर ऐसा बोल के उसे और भी अंदर लेके जाता है। अंदर एकदम जब चले जाते हैं वो लोग तो एक एंड पे आके वो दोनों रुक जाते हैं। और फिर वांग जी बोलता है ये मेरा फेवरेट प्लेस है, मैं जब भी लोनली फील करता हूँ ना तो मैं यहीं आ जाता हूँ, मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो विंग भी इसे देखता है और बोलता है ये तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। और फिर वहाँ पे ना वो दोनों बैठ जाते हैं, मतलब वो जंगल का किनारा था, वहाँ से अगर कोई नीचे गिरेगा ना तो समझो ऊपर ही चला गया, क्योंकि वो खाई टाइप था जगह। तो वहाँ पे वो दोनों आराम से बैठ जाते हैं। फिर वांग जी पूछता है कि तुम्हें कैसा लगा मेरा गुस्सो शहर, मतलब छोटा सा ये जगह। तो फिर विंग बोलता है छोटा सा, ये तो काफ़ी बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, सच में मैं ऐसी जगह कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में, तो कभी भी नहीं ऐसी जगह को मैंने देखा है। तो वांग जी बोला ऐसा क्यों। तो विंग ने कहा बचपन से जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं खुद को शहर में ही पाया हूँ, और शहर में हर जगह बिल्डिंग और इतना ज़्यादा वर्क रहता है, हम लोग स्टडी करते रहते थे दिन भर, और फैमिली भी अपने अपने वर्क्स में बिज़ी रहती थी, तो किसी चीज़ का भी टाइम नहीं रहता था कि हम लोग कहीं घूम फिर सकें। सो इसीलिए हम कभी भी ऐसी जगह पे नहीं आए हैं, ना मैं ना ही जियांगचैन। तो विंग बोलता है कि मतलब
ऐसे बोलता है तो फिर वो वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है और तुम? तो फिर वांग जी बोलता है मैं तो बचपन से यहीं रहता हूँ। पहले मेरे साथ मेरे ग्रैंडफादर रहते थे। मेरे मम्मी पापा का बचपन में ही डेथ हो गया। मेरी मदर का मुझे जन्म देते ही उनका डेथ हो गया था, और मेरे फादर भी कुछ दिनों के बाद उनका मेरी मदर से पहले ही उनका डेथ हो गया था। तो इसीलिए मैंने कभी अपने मदर फादर को देखा ही नहीं। बट हाँ, मेरे साथ मेरे ग्रैंडफादर थे। जब मैं 4 से 5 साल का था तब उनका डेथ हो गया। तब से मेरे अंकल और मेरे ब्रदर, हम तीनों ही साथ रहते हैं। बस हमारी फैमिली में और कोई नहीं है। और इसी तरह दोनों मतलब अपने बारे में बातचीत करते रहते। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पे पूरा साइलेंट हो जाता है, मतलब वो दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। बट हाँ, विंग लगातार वांग जी को देखता है। उसके एक्सपीरियंस मतलब उसके चेहरे को पूरी तरीके से नोटिस करता है कि वो कैसा फेस बना रहा है। कभी स्माइल कर रहा है तो कभी मतलब किसी पंछी को देख के स्माइल कर रहा है। मतलब कुछ ना कुछ उसके फेस पे अलग अलग चीज़ दिख ही रहा है उसे। मतलब उसके फेस में ना उसे जैसे पूरी चीज़ दिख रही है। तो ऐसे ही उसे उसका फेस देखते ही देखते विंग बोल देता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये सुन के वांग जी शॉक्ड हो जाता है, और फिर वो विंग की तरफ देखता है और विंग भी उसकी तरफ देखता है। और उसके बाद वांग जी मतलब थोड़ा सा शर्मा जाता है। फिर वो बोलता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ इन कुछ दिनों में ही। मुझे नहीं पता ये कब और कैसे हो गया, बट मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुन के वो विंग का दिल तो जैसे गार्डन ही हो गया, और वो तुरंत वांग जी को हग कर लेता है। फिर वो दोनों कुछ टाइम एक दूसरे को हग करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा अलग होते हैं, मतलब पूरी तरीके से नहीं बट थोड़ा सा अलग होते हैं। और फिर विंग धीरे धीरे नीचे झुकता है और वांग जी का लिप्स कैप्चर कर लेता है। और फिर इन दोनों के बीच में एक लॉन्ग किस होता है। और फिर उसके बाद विंग धीरे धीरे वांग जी के पूरे फेस पे किस करने लगता है, और इस तरीके से किस करते वांग जी के ऊपर आ जाता है विंग, और उसे वहीं पे ग्राउंड में लेटा देता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी तरफ झुकता है और उसे लिप्स पे किस करता है, उसके आइज़ पे किस करता है, फोरहेड पे किस करता है, और नोज़ पे किस करता है, हर जगह किस करता है। और किस करते करते वो यही बोलता है आई लव यू वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ इन कुछ दिनों में ही। और ऐसे करते करते फिर वो उसके नेक पे आता है, उसके नेक पे किस करता है, उसके ईयर्स पे भी किस करता है, बाइट करता है, और फिर उसके नेक पे ही किस देने लगता है। और उसके नेक पे हर जगह वो किस करता है, उसे सक करता है, लव बाइट्स बनाता है। फिर धीरे धीरे उसके जो शर्ट्स रहते हैं ना, उसके बटन्स को खोलना स्टार्ट कर देता है वांग जी। और फिर धीरे धीरे उसके पूरे शर्ट्स को खोल देता है, और फिर अपने भी शर्ट्स को खोल देता है। वो दोनों एक दूसरे की किस में लीन हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो गई। और इसी तरीके से वो दोनों एक दूसरे का टाइम स्पेंड करते हैं। और विंग और वांग जी उस टाइम पर एक दूसरे के हो जाते हैं पूरी तरीके से। दिल से तो हो ही गए थे, फिर उसके बाद बॉडी से भी हो जाते हैं। और शाम को वो दोनों मतलब जब अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बाहों में आराम करते हैं। इस टाइम पे वांग जी विंग के
चेस्ट पे अपना सर रख के लेटा हुआ था और अब सूरज को डूबता हुआ देख रहा था। फिर विंग से वो पूछता है, विंग क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? तो विंग मना कर देता है और बोलता नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, तुम्हारे हर एक टाइम पे तुम्हारा साथ दूँगा, हम दोनों साथ में ही पूरा जीवन एक साथ बिताएंगे। सो गाइस, ये पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। क्या विंग और वांग जी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ जैसा इन्होंने प्रॉमिस किया है वो साथ रह सकते हैं, या फिर लाइफ इन्हें अलग कर देगी एक दूसरे से? और क्या विंग की सच्चाई वांग जी को पता चल पाएगा? अगर वांग जी को पता चला कि विंग यहाँ पे किस लिए आया है, तो क्या वांग जी विंग को माफ़ कर देगा? क्या उसे अपना लेगा? सो हम ये सब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये पार्ट। ओके, सो बाय।